अरे वो औरत जादू टोना करके इस घर के लोगों को अपने वश में करना चाहती है। चाची सुनिए ना, जब से आपको देखा है ना खुद को रोक ही नहीं पा रहा। खबरदार, जो मेरे बेटे को अपने हाथ से कुछ भी खिलाया पिलाया तो दूर रहना इससे। ये क्या किया माँ? तेरी चाची ना जादू टोना करती है। हमारी शादी फिक्स हो गई है, अगले महीने हमारी शादी है। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई लड़की तुम्हारे करीब आएगी ना, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। फिर से शुरू कर दिया तूने अपना ही पागलपन। हमारी पूजा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारी कामना पूरी नहीं हो जाती। क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई लग रही है? घबराने वाली बात तो है ना, मैंने अपनी आंखों से चांदनी को जादू टोना करते हुए देखा है। तुम है ना 24 घंटे सिर्फ अपनी देवरानी के पीछे पड़ी हो। अरे उसको जो करना है करने दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आप ना बुद्धू के बुद्धू रहोगे। अरे वो औरत जादू टोना करके इस घर के लोगों को अपने वश में करना चाहती है और इस घर की मालकिन बनना चाहती है। हम ऐसा करने नहीं देंगे। अरुणा बैठो। अब 2 मिनट अपने पति से प्यार भरी बातें तो कर लो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नाइटी है ये वही है ना जो मैं दिल्ली से ली थी, है ना?
सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या पूरे घर में धुआं फैला रखा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं देवर जी। ये धुएं से तो ना हमारा दम घुटने लगा। भाभी जी, लोभान के धुएं से ना दम नहीं घुटता, नकारात्मक ऊर्जा में बाहर जाती है। बस बस, ज्यादा ज्ञान मत दो हमें। अच्छा ये सब छोड़, रतन धनबाद वाली फैक्ट्री को लेकर मुझे बात करती है। चलो जी। कौन है? कौन है? अक्षत, तू? कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बढ़िया। पिताजी चाचा कैसा बेटा? बढ़िया। अच्छा हुआ तू आ गया। आज सुबह तेरी माँ तुझे याद कर रही थी। तू पूरे 1 साल बाद आया है। वैसे तू तो अगले हफ्ते आने वाला था ना? माँ, जिस काम के लिए गया था वो कल ही खत्म हो गया, तो सोचा आप लोगों को सरप्राइज दूं। और रतन चाचा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी है। अब वैसे चाची कहाँ है? चाची नहीं दिख रही। बुलाता हूँ। चांदनी, जी। देखो कौन आया है। हाय चाची, मैं अक्षर। हेलो, आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी थी, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। बेटा बातचीत बाद में कर लेना, तू थक गया होगा ना। चल चल के फ्रेश हो जा। माँ, चाची से पहली बार मिल रहा हूँ, एक सेल्फी हो जाए। बिल्कुल। ये भैया इनको सेल्फी लेने दीजिए, हम बात करते हैं। चाची यहाँ देखिए। अच्छी एक और, एक और। बेटा बाद में खींच लेना, थक गया होगा ना। फ्रेश हो जा, फ्रेश। ये पानी को क्या हो गया? माँ, पानी क्यों नहीं आ रहा है? शावर बंद हो गया है। माँ, माँ, चाची। भैया भाभी मार्केट गए हैं, तो इसलिए मैं पानी लेकर आ गई। थैंक्स चाची। चाची सुनिए ना, एक प्रॉब्लम है। बोलिए। एक्चुअली क्या है ना, मुझे शावर से नहाने की आदत है, ये बाल्टी और मग से नहीं। तुम बैठो, मैं पानी डालती हूँ। साबुन लगा, साबुन। चाची सुनिए ना, जब से आपको देखा है ना, खुद को रोक ही नहीं पा रहा। क्या हुआ? टॉवल?
साबुन लगा के साबुन। तू यहाँ लेट कर आराम कर रही है, घर का काम तेरा बाप करेगा। ढूंढ क्या रही है, खाएगी क्या? चल घर के काम कर, चल। हाय शालिनी, कैसी हो? मैं ना तुमसे नाराज हूँ यार, तुम वापस आ गए और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझे। वो थकान की वजह से फोन नहीं कर पाया, सॉरी। इट्स ओके। अच्छा सुनो, मैं ना कुछ दिनों के लिए दिल्ली आई हूँ कुछ काम से, तो वापस आकर सबसे पहले तुमसे मिलूंगी। शालिनी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। चाची, क्या बना रहे हो? तुम्हें खीर पसंद है ना, तो बस वही बना रही हूँ। अरे वाह, आपके हाथ की बनी खीर खाने में अलग ही मजा आएगा। मैं अभी देती हूँ। खा के बताओ कैसी बनी है। अब चाची, आपने इतने प्यार से बनाई है तो अपने हाथों से खिला दो। सॉरी चल यहाँ। इट्स ओके, बहुत अच्छी बनी है। तो और खाओ। खबरदार, जो मेरे बेटे को अपने हाथ से कुछ भी खिलाया पिलाया तो दूर रहना इससे। अभी मैं सिर्फ खीर खिला रही थी। मेरे हाथ की खीर नहीं खानी। ये क्या किया माँ? ऐसे कौन बर्ताव करता है चाची से? तू नहीं जानता बेटा, तेरी चाची ना जादू टोना करती है, दूर रहना उससे। उसके हाथ का तो कुछ खाना पीना भी मत। क्या माँ आप भी? चाची, माँ ने जो भी कुछ आपसे कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? जो वहां से भूल जाओ। वैसे एक बात कहूँ आपसे, मैंने आज तक काफ़ी मॉडल्स के फ़ोटोशूट किए, पर आपकी खूबसूरती कुछ अलग ही है। अगर आप मॉडलिंग में आ गए ना, तो आप सबकी छुट्टी कर दोगे। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। अरे नहीं, सच में। आपको विश्वास नहीं? आइए मैं आपका फोटो। अरे फिर आपको पता चलेगा आप चीज़ क्या हो। आइए आइए, एक मिनट। कुछ भी। अरे आइए मैं आपको फोटोशूट। अरे क्या कर रहे हो? यहाँ पे, यहाँ खड़े हो जाइए। यहाँ पे। अरे पर इसकी क्या जरूरत है? अब एक मिनट। अब यहाँ देखिए, ऊपर देखिए, थोड़ा स्माइल, थोड़ा यहाँ देखिए। कैसे? क्या देखिए, क्या देखिए? मुझसे ज्यादा तुझे पूजा पाठ की पड़ी है, हैं? आज मार मार के मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चाची, ये क्या कर रहे हैं आप? आप चाची पे हाथ कैसे उठा सकते हो? छोड़, जा यहाँ से। अरे रे रे, क्या हो रहा है? ये इतना शोर क्यों घर में? पापा, पर ये गलत है ना। वो चाची पे हाथ कैसे उठा सकते? सही और गलत का फैसला करने वाला तू कौन होता है? चाचा चाची के मामले से दूर रहे, आइंदा ऐसा ना हो।
वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। चाची सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। डरो नहीं, आओ। लड्डू खाओगे? चाची ये पूजा पाठ किस लिए और इस वक्त? अक्षत, कभी कभी कुछ पाने के लिए भगवान को भी याद करना पड़ता है। माँ वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा चाची से बात करूं। कोई जरूरत नहीं तुझे यहाँ पे तेरी चाची से बात करने की थी रात को। चल यहाँ से, चल यहाँ से। ओके आज शर्मा जी से बात करके डील फाइनल कर लेते हैं। गुड ठीक है मॉर्निंग भैया। बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं बात कर लेता हूँ, पेपर सारे रेडी हैं तो आज साइन भी करवा देता हूँ। गुड 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 गुड। एक बार पेपर्स बता दो मुझे। एक तो पेपर्स जो है मैंने कल वकील के बेटा पास गया था। चल जल्दी से खड़ा हो जा। क्या बात है माँ, क्या हुआ? जैसा बोल रही हूँ वैसा कर। आ इधर। ये बाबा रामदास का फूका हुआ धागा है, तुझे हर बुरी नजर से बचा कर रखेगा। ये भगवान, हमारे बेटे को किसकी नजर लग रही है? कुछ लोग जिनकी बुरी नजर लगती रहती है। ये धागा तेरी कलाई से उतरना नहीं चाहिए। घर में सबको प्रॉब्लम क्या है आपसे? माँ हमेशा आपको चिल्लाती रहती है, चाचा आपके ऊपर हाथ उठाते। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। चलो कोई तो इस घर में जिसको मेरी कदर है। अक्षर, मैं तुम्हारी चाची हूँ। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, अब नहीं हो रहा। अब खुश हो? बहुत ज़्यादा। तो चलो इस बात पे सेल्फी लेते हैं। ठीक है। एक मिनट। स्माइल। माँ, बुलाया आपने मुझे? हाँ आ बैठ। शालिनी का फोन आया था हमें, वो बता रही थी कि तुम उसका फोन नहीं उठाते आजकल। माँ थोड़ा बिजी था, फ्री होते ही कर लूँगा उसे कॉल। ये बिजी रहना छोड़ो, शालिनी बहुत अच्छी लड़की है, जाके उससे मिलो, उसके साथ समय बिताओ। माँ मैं कह रहा हूँ ना, कर लूँगा उसे कॉल, कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है?
कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमें उस डायन से अपने बेटे का पीछा छुड़ाना ही होगा। अक्षर कोई देख लेगा, कहाँ लेके जा? कोई नहीं देखेगा, रोमांटिक मूवी लगी है वो देखने चलते साथ। अरे पर अभी इसी नहीं। कोई नहीं शालिनी, तुम यहाँ? क्यों? तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने की? नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम तो ना मेरा फोन उठाते हो ना मुझसे मिलने आते हो, इसलिए मैं खुद ही चली आई तुमसे मिलने। शालिनी, इनसे मिलो। ये है मेरी चांदनी चाची। नमस्ते। चाची, ये है शालिनी, मेरी बचपन की दोस्त। अरे शालिनी बेटा, तुम आ गई? प्रणाम आंटी। जीती रहो। प्रणाम अंकल। जीती रहो बेटा। नमस्ते चाचा। यहाँ ही मुझे बहुत खुशी हुई। शालिनी, तुम यहाँ अचानक? क्यों? तुम्हें आंटी ने बताया नहीं? क्या? हमारी शादी फिक्स हो गई है, अगले महीने हमारी शादी है। तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, तो हमने तुम दोनों का रिश्ता और शादी की तारीख पक्की कर ली है। तुम दोनों की जोड़ी को किसी की बुरी नजर ना लगे। बेटा, शालिनी तुम्हारी होने वाली पत्नी है, जाओ उसके साथ में शादी की तैयारियों की प्लानिंग करो। जाओ। हाँ बेटा, उसे अंदर लेकर जाओ, बातें करो। जाओ। रतन, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आते हैं हम लोग। शालिनी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारी शादी फिक्स हो गई? तुम्हारे पास टाइम था मेरे लिए? कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने मेरा कॉल तक उठाना जरूरी नहीं समझा। तुम इस शादी से खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ। पक्का? कितने दिन हो गए हम दोनों एक दूसरे के करीब तक नहीं आए, एक दूसरे को प्यार तक नहीं किया। बाहर चल के नाश्ता भी कर ले। चांदनी, 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 मत छोड़ दो हमें, धोखा दिया तुमने हमें। देखो चांदनी, हमें तुम्हें धोखा नहीं दिया है, तुम समझने की कोशिश करो। मैं शालिनी के बारे में तुम्हें बताने ही वाला था, वो टाइम नहीं मिला ना। तुम मेरा विश्वास करो प्लीज। देखो, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई लड़की तुम्हारे करीब आएगी ना, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तुम अभी इसी वक्त जाओ और बोलो कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। सोच क्या रहे हो? जो बोला है वो करो, नहीं तो पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। चांदनी, जाओ। कहाँ चले गए थे तुम? अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने आंटी से बात कर ली है, हमारी शादी की शॉपिंग हम साथ में करेंगे और हम अपने पसंद की चीजें भी लेंगे। अक्षर, कहाँ खो गए हो? सुनो, मुझे ना घर जाने में बहुत देरी हो रही, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो। शालिनी, तुम चली जाओ ना, मुझे थोड़ा काम है। काम वाम बाद में करना, जाओ पहले शालिनी को घर ड्रॉप करके आओ। इट्स ओके आंटी, मैं चली जाऊंगी। नमस्ते, बाय।
अभी इसी वक्त जाओ और बोलो कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। सोच क्या रहे हो? जो बोला है वो करो, नहीं तो पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। हेलो। कहाँ हो तुम? घर पे भी नहीं हो। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? बाहर हूँ, थोड़ा फ़ोन साइलेंट मोड पे था। देखो तुम अभी इसी वक्त घर आओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी तुमसे। ठीक है। चांदनी का है? एक लौते देवर हैं आप हमारे, इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। देवर जी, आपसे एक काम था। बोलिए ना भाभी। आप हमें गलत मत समझिएगा, जब तक शालिनी और अक्षत की शादी नहीं हो जाती तब तक आप चांदनी को उसके मायके छोड़ाइए ना। ठीक है भाभी, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं कल ही उसे मायके भेज देता हूँ। वैसे भी उसके रहने ना रहने से हमें क्या ही फर्क पड़ता है। चांदनी, चांदनी, अगली बार हाथ उठाए तो देख लेना। हे भगवान, जादू टोना कर करके इस औरत का तो दिमाग ही खराब हो गया है। दिमाग मेरा खराब नहीं, दिमाग तो आप सब लोगों का खराब हो गया है। जिस पूजा को आप लोग जादू टोना बोलते हैं वो मेरे कुल देवता की पूजा है। अपने कुल देवता से प्रार्थना करती कि मेरे पति की बीमारी ठीक हो जाए। कुल देवता, हमारे पति अच्छे हो जाए, उनकी सारी समस्या दूर कर दीजिए। कौन सी बीमारी? चुप, मुंह मत खोलना अपना। मैं चुप नहीं रहूंगी। आपके भाई श्री रतन सिंह जी शारीरिक रूप से बीमार हैं और वो कभी बाप नहीं बन सकते। बात नहीं बाप बनने की। एक साल पहले मेरी और चांदनी की शादी हुई थी और कुछ महीने पहले उसे पता चला कि मैं उसे मां बनने का सुख नहीं दे सकता। मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब शायद किसी डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड किया होगा। शायद नहीं, पक्का यही बात है। माँ बनने के लिए चांदनी बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। देखने से तो ये आत्महत्या लग रहा है। आप लोग एक काम कीजिए, आप सारे लोग बाहर जाइए। तुम वहाँ देखो। अच्छी लग रही है ना, उसके परिवार जरूर बहुत। अरुणा, हाँ, चांदनी को बुद्धि से भी कुछ ही दिन होगा। अब ये सब करने की क्या जरूरत है? हमारे बेटे की शादी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से। अरुणा, ये सब क्या लगा के रखा तुमने? अक्षर, अक्षय तू कहाँ जा रहा है? माँ, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। बेटा, इस तरह अचानक तुमने कुछ बताया भी नहीं। लेकिन अक्षत, अगर तुम चले गए तो हमारी शादी की शॉपिंग कौन करेगा? देखो, शादी में अभी वक्त है, आकर शॉपिंग कर लेंगे। मुझे जाना होगा, थोड़ा काम है, मैं निकलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? आपकी पत्नी चांदनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनकी हत्या हुई। क्या? जी। इंस्पेक्टर साहब, तो चांदनी की हत्या कर कौन सकता है? हत्यारा इस घर में से कोई एक है। चांदनी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? चाची थी वो मेरी। चाची थी या कुछ और भी था? क्या कहा? सिर्फ चाची नहीं थी? अरे आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? शर्मा, तेरा पैकेट देना। ये देख रहे हैं आप, जिस रात चांदनी की हत्या हुई थी उनके कमरे से हमें कैमरा में भी कार्ड मिला है।
ये देखिए। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि अक्षत और उसकी चाची के बीच संबंध है। अगर चांदनी की हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ है तो सब सच सच यही बता दो। बोलो। अक्षत, ये क्या है सब? हाँ, क्या किया तूने? तू चुप क्यों है? तू बोलता क्यों नहीं? बोलना। अक्षत देख, तुझे जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ सच सच बता दे। देख, तेरा परिवार तेरे साथ में है ना बेटा। बेटा सच बता दे। बोल अक्षत, इन सबके पीछे का कारण क्या है? बोल। बोलना। हाँ, ये सच है। चांदनी चाची के साथ मेरे संबंध थे। उनकी हत्या में भी मेरा ही हाथ है। चाची मुझसे शादी करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं शालिनी को मना कर दूं शादी के लिए और उनसे कर लूं। कल हम मंदिर में शादी करेंगे, उसके बाद तुम्हें शालिनी से शादी करने के लिए कोई नहीं कहेगा। अक्षत, जो हमारे पति ने नहीं दिया ना, वो प्यार तुमने हमें दिया। हम चाहते कि हमारा बच्चा हो। हम तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? हम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, सिर्फ संबंध बनाना है, शादी नहीं करना। देखो चाची, जो हुआ सो हुआ, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम शादी कर लें। ये संभव नहीं है। संभव नहीं है, मुझे पता ही था। संभव है मेरी जान। इस चिप में ऐसी तस्वीरें हैं ना, जो कोई भी देखेगा ना तो कहेगा कि हाँ, आप लोग के तो संबंध थे। तो अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं पूरी दुनिया को इस चिप में जो तस्वीरें हैं ना, वो सब दिखा दूंगी। ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, जाओ। अब हम तुमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। चलो ठीक है, तुम्हें संबंध नहीं रखना तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम अभी बाहर जाएंगे और सबको बताएंगे कि तुम्हारे मेरे बीच में क्या संबंध है। चाची को मारने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बहुत डर गया था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो मैंने साड़ी उनके गले में बांध के पंखे से लटका दिया ताकि सबको लगे कि चाची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उतने में वहां रतन चाचा आ गए। मुझे वक्त ही नहीं मिला मेमोरी कार्ड लेने का। मैं बहुत डर गया था। मुझे बस कैसे भी करके वहां से निकलना था। मैं भाग गया था, उन्हें मारना नहीं चाहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। गलती नहीं, पाप किया है तूने। तूने पाप करने से पहले तूने एक बार भी तेरे माँ बाप और परिवार के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे, ले जाओ। मामा, माँ ऐसा मत कर। पापा मुझे बचा लीजिए पापा।